तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हमने ये पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर दिया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन समझ लिया हमने, सेकंड पर्सन भी समझ लिया। अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। तो जरा देख कर बताओ मुझे, यहाँ लिखा हुआ है थ्योरी आपके सामने, रीड करके बताइए कि थर्ड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। बताइए, बोलिए। हाउ डू यू चेंज थर्ड पर्सन? यस हर्षित। थर्ड पर्सन कैसे चेंज किया जाता है? Pronoun of the reported clause is not changed. यस, इसको चेंज नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। आई वी, यू, आई वी, मी, अस, माई, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये चेंज होते हैं। यू, योर्स, यू, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये भी चेंज होते हैं। बट ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, देयर, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये थर्ड पर्सन के होते हैं, इनको चेंज नहीं करते। दे आर नॉट चेंज्ड, हिज, हर, एटसेट्रा। ये थर्ड पर्सन है, ये एज इट इज रहता है, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता। जैसे इसमें ये एग्जाम्पल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रीड कीजिए एग्जाम्पल। Dr. Aarti said to Suraj she has informed them about the function. अब इसमें रिपोर्टेड क्लॉज है, शी हैज इन्फॉर्म्ड देम अबाउट द फंक्शन, ये रिपोर्टेड क्लॉज है। इसमें शी कौन सा पर्सन है? शी का पर्सन क्या है? Third. थर्ड पर्सन, यस। तो शी को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? No, sir. नो, शी चेंज नहीं होगा, बस टेंस चेंज कर देंगे। तो शी हैज का हो जाएगा शी हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, और सेड टू को टोल्ड करते हैं, हमने पहले पढ़ा था। तो ये हो गया आंसर इसका। आरती टोल्ड सूरज दैट शी हैड इन्फॉर्म्ड देम, देम भी थर्ड पर्सन है तो देम को भी चेंज नहीं करेंगे, देम अबाउट द फंक्शन। तो ये रूल क्लियर है आपको, समझ में आ गया है ये रूल सभी की? सर दैम कौन है? वो तो फोर्थ पर्सन हो गया, कोई और ही। देम थर्ड पर्सन, सिर्फ तीन पर्सन होता है, फोर्थ नहीं होता है कोई। कहने वाला फर्स्ट, जिससे कह रहे हैं वो सेकंड, और बाकी सब थर्ड। कहने वाले को छोड़कर और जिससे कह रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सब थर्ड होता है। तो ही, शी, इट, हिज, हर, देयर, इट्स, देम, हिम, ये सब थर्ड होते हैं। देम भी थर्ड है। तो सर दैम तो नॉट चेंज वाले में है ही नहीं। लिख लीजिए आप, थर्ड है तो थर्ड पर्सन है, देम भी थर्ड पर्सन है। देम आता कहाँ से? देम आता है दे से, दे का ऑब्जेक्टिव किस देम होता है ना, दे सब्जेक्ट है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है कि नहीं होता है? बोलो। अच्छा, जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट यस सर, ठीक है ठीक देम। है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब
ये तो हमने सीखा टेंस कब चेंज, कैसे कैसे चेंज करते हैं और कैसे कैसे चेंज नहीं करते। इसके बाद सीखा प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव को चेंज कैसे करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड्स शोइंग नियरनेस इन स्पेस एंड टाइम। मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि निकटता दिखाते हैं, नियरनेस दिखाते हैं स्पेस या टाइम में। टाइम में या स्पेस में निकटता दिखाने वाले वर्ड्स को चेंज कैसे किया जाता है। तो जो वर्ड नियरनेस दिखाता है उसको फारनेस दिखाने वाले शब्द में चेंज किया जाता है। देखो लिखा है रूल यहाँ पे, words showing nearness in space and time are changed into words showing farness while changing from direct into indirect narration। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते वक्त ऐसे शब्द जो नियरनेस दिखाते हैं टाइम स्पेस की, उनको हम फारनेस में चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस को किस में चेंज करेंगे, That, इसको दैट में, हियर को there, देयर में। तो यहाँ का हो जाता है वहां, यहाँ जो है वो पास है और वहां जो है वो दूर है, तो पास को दूर में चेंज कर देते हैं। टुडे का क्या हो जाता है, that टुडे का day, दैट डे, क्योंकि टुडे मतलब आज, तो आज है पास, आज जो है वो करीब है, और दैट डे मतलब उस दिन, तो उस दिन दूर है। तो करीब वाले वर्ड को दूर वाले वर्ड में चेंज करते हैं। तो टुडे का दैट डे, टुमारो का next day, ठीक है, या फिर the following day, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का previous day, दीस का, those, नेक्स्ट मंथ का, following month, लास्ट मंथ का। previous month, मतलब अगर टाइम के साथ में नेक्स्ट है तो नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाता है, और टाइम के साथ अगर लास्ट है तो लास्ट का द प्रीवियस हो जाता है। एगो का क्या हो जाता है, before, देखो, और 10 का so, सो हो जाता है। तो ये इस तरह से हम चेंजेस करते हैं इसमें। और भी हो सकता है, फिलहाल ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स को फारनेस शो करने वाले वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बट वेट, अंडरस्टैंड अ फ्यू एग्जांपल्स फर्स्ट। ये पहले एग्जांपल पढ़ो। यस, श्रेयांश पढ़ो इसको, एग्जांपल को पढ़ो। श्रेयांश क्या हुआ, रीड द एग्जांपल। so he said to Prakash, I will solve the question for you here tomorrow. उसने प्रकाश से कहा, यस। तो इसका देखिए इनडायरेक्ट क्या बना, आपने क्या बनाया, क्या बनाया हुआ है, देखिए इसको चेक कीजिए। He told Prakash that he would solve that question for him there the next day. ठीक, तो सेट टू का हमने टोल्ड कर दिया, सेट टू प्रकाश का हो गया टोल्ड प्रकाश। सेंटेंस को कनेक्ट किया दैट से। अब आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट है ही, तो आई को जब ही के अकॉर्डिंग चेंज किया तो ही हो गया ही। विल का वुड हो जाता है तो विल का वुड हो गया ही वुड। वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो वुड सॉल्व। दिस का हो जाता है दैट, आपने वही पढ़ा था ऊपर, दिस का दैट हो गया। दिस दैट क्वेश्चन, यू सेकंड पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्रकाश, तो यू को प्रकाश के हिसाब से चेंज किया तो हिम हो गया, फॉर हिम। तो ही वुड सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर हिम, हियर का देयर हो जाता है और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। सर तो इतने सारे रूल हैं क्यों सर, हम डायरेक्टली वो भी तो बोल सकते हैं जो इसमें लिखा है।
ठीक है। बस ये बात को कहने के दो तरीके हैं, दो तरह से बात कही जा सकती है। ठीक है, तो एक तरीका तो आपसे आता ही है जो ऊपर लिखा हुआ है कहना, वो तो आपसे आता ही है। दूसरा तरीका भी आपसे आना चाहिए। ठीक है, सर डेली लाइफ में कितनी वो थोड़ी ना है। डेली लाइफ में जैसे आपको किसी की बात को किसी को रिपोर्ट करना है तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। किसी ने आपसे कहा, कोई मैसेज दिया, ठीक है, और आपको वो मैसेज किसी तक पहुंचाना है तो वहां पर आप इसको यूज करते हैं। एक मान लीजिए आपने मुझे कुछ मैसेज दिया किसी को बताने के लिए, तो मैं आपकी बात को दो तरह से किसी से कह सकता हूँ। एक तो आप ही के वर्ड्स में कह सकता हूँ, और उस बात को मैं अपने वर्ड्स में बदल के कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैसेज कन्वे करने के लिए इसका यूज किया जाता है। समझ गए? ओके सर। ओके सर। तो यस, प्रैक्टिस। ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मैं लिख रहा हूँ। सर रूल्स बस इतने ही थे, खत्म हो गए अब? अभी आपने स्टेटमेंट वालों के रूल्स पढ़े हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं। अभी इंटेरोगेटिव है, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के वाले को भी चेंज करना सीखेंगे आप। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो उसको कैसे इंटरेक्ट करेंगे। सेंटेंस को इंडेक्ट में चेंज कीजिए। यस, दिया, ट्राई करो इसको। D. Soni told Narendra that he हम्म
he told क्या बोला? दी सोनी, अच्छा सोनी है वो, ठीक है. Sony said to Narendra, sorry, told Narendra that she told हेलो, आ रही है आपको आवाज मेरी? हेलो, आवाज आ पा रही है आपको? यस सर आ रही हाँ है. ठीक है, बोलिए. हाँ रिया, आप बता रही थी मुझे. Sony told Narendra that she ठीक. शी told she him the previous day that she would not tolerate his misbehavior in that college. ठीक है, पूरा सेंटेंस ठीक है आपका, बस एक गलती है. पूरा आंसर ठीक है, बट देयर इज ओनली वन मिस्टेक. आपने कहा है, मैं आपके आंसर को रिपीट करता हूँ. सर आपने हैड कहा, और आएगा शायद, कहाँ पे आएगा बताओ? आई के बाद, मतलब ही के बाद, ही हैड. ही हैड, ही तो है ही नहीं इसमें कहीं पे, ही तो आएगा ही नहीं कहीं पे. नहीं, सोनी टोल्ड नरेन दैट ही सोनी, टोल्ड हिम. सोनी को आप, सोनी को आप क्या मान रहे हो? लड़की मान रहे हो कि लड़का मान रहे हो? लड़की. लड़की मान रहे हो तो शी हैड, मतलब शी हैड. हाँ, हाँ ठीक है, शी हैड आएगा यहाँ पे. ठीक है, टोल्ड का हो जाएगा हैड टोल्ड, क्योंकि टोल्ड है सिंपल पास्ट. टोल्ड, आई टोल्ड सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है. ये हो जाएगा. हाँ तो ठीक है, फिर आपका आंसर सही हो गया. सही आंसर हो गया. सोनी टोल्ड नरेंद्र दैट शी हैड टोल्ड हिम the previous day that she would not tolerate his misbehavior in that college. ठीक है. अच्छा, इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं इसी बात को. यहाँ पे लिखा है ना, सोनी सेड टू नरेंद्र, तो यहाँ पे सेड टू की जगह पर आप टोल्ड तो लगा ही सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे रिमाइंडेड भी कह सकते हैं. रिमाइंडेड, सोनी रिमाइंडेड नरेंद्र, सोनी ने नरेंद्र को याद दिलाया. सोनी रिमाइंडेड नरेंद्र दैट she had told him the previous day that she would not tolerate his misbehavior in that college. रिमाइंडेड क्यों आ सकता है यहाँ पे? समझ में आया आपकी? रिमाइंडेड क्यों आ सकता है यहाँ पर? यस सर. यस सर. क्योंकि वो उसको याद दिला देगी कि मैं तुम्हें कल बताया था कि मैं तुम्हारे मिसबिहेवियर को सहन नहीं करूंगी, तो वो याद दिला देगी कि मैंने तुम्हें कल बताया था. तो रिमाइंडेड भी कर सकते हैं सेट टू का यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग, और टोल्ड भी कर सकते हैं, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो अभी वो चैप्टर शुरू करते हैं पूर्व वाला. कल को इंटेरोगेटिव समझेंगे हम, नेक्स्ट टाइम इंटेरोगेटिव नेक्स्ट टाइम समझेंगे. आप ना फिलहाल इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ले स्क्रीनशॉट. ले लिया? यस सर. ठीक है. Invigorating coffee estates and colonial bungalows stayed tucked under tree canopies in prime corners. राइट.
देखिए जब तक पूर्व के बारे में है तो midway between Mysore and the coastal town of Bangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो ऑथर कह रहे हैं कि मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर कोस्टल टाउन जो समुद्र के किनारे होता है, मैंगलोर का एक शहर है और मैसूर के बीच में, मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक स्वर्ग है, एक हेवन है। वो हेवन अवश्य ही, डेफिनेटली वो ईश्वर के राज्य से आया होगा, लाया गया होगा, हवा में उड़कर आ गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये पहाड़ी स्थान है, is inhabited by a proud race of martial men, और यहाँ पर एक प्राउड रेस, एक ऐसी नस्ल के लोग रहते हैं जो जिनको अपने पर गर्व है, वो गर्वान्वित हैं, वो प्राउड है अपने आप को लेकर, और वो मार्शियल मैन है। मार्शियल का मतलब युद्ध करने वाले लोग, वॉर करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग रहते हैं जो कि मार्शियल हैं, युद्ध करने वाले लोग हैं, और इन लोगों को अपने पर गर्व भी है, वो प्राउड है अपने आप को लेकर। तो यहाँ पर मार्शियल मैन रहते हैं, लड़ने वाले आदमी रहते हैं, ब्यूटीफुल वीमेन और सुंदर महिलाएं रहती हैं, एंड वाइल्ड क्रीचर्स और जंगली पशु पक्षी यहाँ पे जानवर रहते हैं। तो पूर्व का नाम कोडागु भी है, वो कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जिला है कर्नाटक का। इज होम टू एवरग्रीन रेन, और यहाँ पर पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर? सदाबहार वर्षा के जंगल पाए जाते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर मसाले मिलते हैं, स्पाइसेस, लौंग, इलायची, ठीक है, इत्यादि मसाले यहाँ मिलते हैं। कॉफी प्लांटेशंस, यहाँ पर कॉफी उगाई जाती है, कॉफी के पौधे यहाँ पे होते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है, उसका 30% जो है वो रेन फॉरेस्ट है। दैट मीन्स 30% इलाके में वर्षा वाले जंगल हैं, बारिश वाले जंगल जहाँ बारिश पड़ती है। ड्यूरिंग द मानसून, और जब मानसून का सीजन होता है, इतनी बारिश पड़ जाती है कि कई सारे विजिटर्स जो हैं वो इससे दूर रहते हैं, मतलब कूल गाते नहीं है, वो सोचते हैं बड़ी बारिश पड़ रही है वहां पर, तो वहां जाकर क्या होगा, तो वो दूर रहते हैं। इतनी बारिश पड़ती है कि वहां पे लोग आते नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत से विजिटर्स वहां पर आते ही नहीं है बारिश की वजह से, इतनी बारिश पड़ती है। कब कब नहीं आते? जब मानसून का समय होता है, मानसून सीजन होता है उस समय। और जो वहां पर आनंद का जो ऋतु है, आनंद का जो सीजन है, जॉय का सीजन, वो शुरू होता है सितंबर से और मार्च तक चलता है। सितंबर से मार्च तक वहां पर जॉय का सीजन चलता है, आनंद की ऋतु चलती है वहां पर पूर्व में। अब वो आनंद की ऋतु क्यों कह रहा है उसको, जॉय सीजन क्यों बोल रहा है उसको, वो ऑथर देखते हैं क्यों कह रहा है। वो लिखा है वेदर इज परफेक्ट, मौसम वहां पर परफेक्ट होता है, वहां पर सितंबर से लेकर मार्च तक बढ़िया मौसम होता है, विद सम showers thrown in for good measure, और थोड़ी बहुत वहां पे बारिश पड़ जाती है, बहुत बारिश नहीं पड़ती। सितंबर से पहले तो बहुत बारिश पड़ती है वहां पे, लेकिन सितंबर में थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाती है, बढ़िया मौसम होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफी, और हवा में स्फूर्तिदायक कॉफी की खुशबू आती है, मतलब एनर्जाइजिंग कॉफी की खुशबू आती है हवा के अंदर वहां की। कॉफी एस्टेट्स इन कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, और जो वहां के प्रमुख कॉर्नर्स हैं, बढ़िया कॉर्नर्स हैं, बढ़िया जगह हैं वहाँ की, पूल की जो बेस्ट लोकेशन है, उन बेस्ट लोकेशंस में, ठीक है, कॉफी एस्टेट्स हैं, मतलब दूर दूर तक कॉफी के बागान हैं, ठीक है, और वहाँ पे कॉलोनियल बंगलो हैं,
मतलब ऐसे बंगले जो कि ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। कॉलोनीज, जब यहाँ पर कॉलोनीज आई थी ब्रिटिश वगैरह, ब्रिटिश लोगों की जो कॉलोनीज आई थी यहाँ पर, उस टाइम के बनाए हुए बंगले हैं वहाँ पर। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनपीज, और वो जो बंगले हैं वो पेड़ों की जो कैनपी बन जाती है ऊपर से, जो ऊपर से पेड़ मिल जाते हैं, पेड़ की शाखाएं आपस में, दो पेड़ों की शाखाएं मिल जाती है तो ऊपर से कैनपी बन जाती है, ठीक है। तो उस कैनपी के नीचे वो बंगले हैं, बेस्ट लोकेशंस में, प्राइम कॉर्नर्स में, पूर्व के। सर सर इनविगोरेटिंग का मतलब क्या होगा? इनविगोरेटिंग का मतलब होता है एनर्जाइजिंग, विच समथिंग विच गिव्स यू एनर्जी। अब कॉफी को सूंघ करके और कॉफी को पी करके क्या आती है, एनर्जी आती है, यस तो आपको जगा देती है, तो आपको जगा देती है कॉफी। उसकी खुशबू से भी वही होता है, उसकी खुशबू जो होती है वो एनर्जी देने वाली होती है। हाँ, आगे पढ़िए। मैं ही पढ़ूं सर? गौरी पढ़ेंगी। गौरी, प्लीज रीड दिस। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals, and their culture is apparent in the martial traditions, marriage, and religious rites where are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with With an an embroidered waist belt worn by the Kodavus, कुप्पिया, known as Kupiya. It resembles कुफिया, the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. गुड इनफ, लेट मी एक्सप्लेन। तो लिखा है इसमें the fiercely independent people of Coorg। fiercely independent मतलब बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट पीपल है वहाँ के, कूर्ग के, आत्मनिर्भर है वो बहुत, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है वो। और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, वो या तो उनकी जो डिसेंट है, मतलब उनकी कह सकते हैं ओरिजिन है, डिसेंट का मतलब ओरिजिन, वो कहाँ से आए हैं, या तो वो ग्रीस के हैं, ठीक है, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स जो है वो कहाँ के हैं, वो या तो ग्रीस से आए हुए हैं, वो ग्रीक हैं वो, या फिर वो अरब से आए हुए हैं, अरेबिक डिसेंट है, तो उनकी ओरिजिन या तो ग्रीक है या फिर अरेबिक है, ठीक है। और एक कहानी भी है उनको लेकर के, कूर्ग के लोगों को लेकर एक कहानी है। क्या कहानी है कि जो सिकंदर था, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, उसकी आर्मी का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, वो साउथ की तरफ चला गया था। अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट साउथ की तरफ चला गया था, किनारे किनारे, अलोंग द कोस्ट, मतलब समुद्र के किनारे किनारे होते हुए, और साउथ में ही वो बस गया। क्यों क्यों बसा? क्योंकि उनका लौटना बिल्कुल एक तरह से अव्यवहारिक था, इम्प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकली वो वापस लौट नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल था उनका लौटना, ठीक है। तो जब वो नहीं लौटे, वहीं पे बस गए, ठीक है। तो ये जो लोग थे, उन्होंने वहीं के साउथ में जो लोग थे, उन्हीं लोगों के साथ में शादियां रचाई, ठीक है, वहीं के पुरुषों से, वहीं की महिलाओं से शादियां उन्होंने रचाई। अमंग द लोकल, जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन्हीं लोगों में शादियां करी।
ठीक है, अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपने बेटियों की शादियां उन्होंने वहीं पर की। एंड द कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और जो उनकी परंपराएं हैं आप देखेंगे उन लोगों की, पूर्व के आप पूर्व जाएंगे वहां के लोगों की आप परंपराएं देखेंगे, है वो मार्शल है। मार्शल का मतलब जैसे कोई युद्ध चल रहा हो, ऐसी परंपराएं हैं, युद्ध जैसी परंपराएं हैं।